इजराइल ने अली खामेनेई को मार दिया तो क्या होगा। इजरायली हमले में खामेनेई के करीबी अली शादमानी ढेर। ट्रंप करने वाले हैं कुछ बड़ा, G7 समिट से लौटे वापस। कौन है इजरायली पीएम नेतन्याहू की होने वाली बहू। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट के इंजन में आई खराबी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। 86 साल के खामेनेई ने प्रतिबंधों, विदेशी दबाव और देश के अंदर विरोध के बावजूद ईरान को मजबूत रखा। उनका प्रभाव सिया मुसलमानों पर भी है। अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और खामेनेई को निशाना बनाने की बातें हो रही हैं। अगर उनकी हत्या होती है तो ईरान का क्या होगा। खामेनेई की उम्र के कारण उत्तराधिकारी का सवाल सबसे पहले उठ रहा था। इजराइल के हमलों ने इस चिंता को बढ़ा दिया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई को निशाना बनाने से युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन क्या ईरान कमजोर पड़ जाएगा या कोई नया लीडर देश को संभाल लेगा। खामेनेई हमेशा कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। उनकी आखिरी विदेश यात्रा 1989 में थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई ईरानी नेताओं को मारा है, इसीलिए खामेनेई पर हमले का खतरा है। ईरान ने पहले राष्ट्रपति, रईसी और सैन्य अधिकारी की मौत के बाद जल्दी नए लोग नियुक्त किए, लेकिन सुप्रीम लीडर की जगह लेना आसान नहीं। विशेषज्ञ कमर आगा कहते हैं कि खामेनेई की हत्या हुई तो कोई नया लीडर आएगा, लेकिन उनकी तरह प्रभावशाली व्यक्ति अभी दिखाई नहीं देता। खामेनेई ने ईरान को विज्ञान और रक्षा में आगे बढ़ाया और इस्लामिक क्रांति को मजबूत किया। उनकी लोकप्रियता बहुत है। उनके बाद ईरान को एकजुट रखना मुश्किल होगा। अगर युद्ध रहा तो सत्ता कट्टरपंथियों के पास रहेगी। शांति हुई तो उदारवादी नेतृत्व उभर सकता है। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। यह क्षेत्र के लिए खतरनाक है। खामेनेई जैसा कोई लीडर अभी ईरान में नहीं है। भविष्य में क्या होगा यह समय बताएगा। वहीं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तेज हो गया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान में हवाई हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को मार गिराया। शादमानी खातक अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख थे और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी सलाहकार थे। यह हमला 17 जून 2025 को सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। शादमानी को यह पद हाल ही में मिला था क्योंकि उनके पूर्ववर्ती गोलाम अली राशिद को 13 जून को इजराइल ने मार दिया था। इजराइल ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। ईरान ने भी जवाबी हमले किए। उसने इजराइल पर 20 मिसाइलें दागी, जिसमें से कुछ तेल अवीव और यरूशलेम में गिरी। इससे तेल अवीव में एक इमारत और बस को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को रोका। इजरायली पुलिस और बचाव दल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वह अब तक सबसे बड़ा मिसाइल हमला करेगा। इससे दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। 15 जून को भी इजराइल ने ईरान के खुफिया प्रमुख मोहम्मद खाजेमी और उनके डिप्टी को मार दिया था। ये जंग क्षेत्र के लिए खतरनाक है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और स्थिति बिगड़ सकती है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून 2025 को G7 शिखर सम्मेलन बीच में छोड़कर वॉशिंगटन लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो गलत दावा कर रहे हैं कि वह इजराइल ईरान युद्ध विराम के लिए लौट रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैं किसी बड़ी वजह से जा रहा हूं, युद्ध विराम से इसका कोई लेना देना नहीं। इससे लगता है कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजराइल की बड़ी चिंता है। दोनों देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बनाए। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी समूहों को समर्थन दिया और इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया। ईरान ने भी तेल अवीव पर मिसाइलें दागी। अमेरिका लंबे समय से ईरान से परमाणु समझौता चाहता है, लेकिन ईरान नहीं माना। अब ट्रंप के बयान से लगता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई, साइबर हमले या नए आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका पहले भी इजराइल को हथियार और समर्थन देता रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो मध्य पूर्व में युद्ध और बढ़ सकता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटों यार और एवनेर की पर्सनैलिटी हमेशा चर्चा में रहती है। एवनेर का ताजा मामला उनकी मंगेतर एमिट यार्डेनी के साथ है। एमिट इजराइल के रियलिटी शो निंजा
इजराइल की चैंपियंस है, पहाड़ चढ़ने में माहिर है और सेना की ट्रेनिंग के बाद साइबर सिक्योरिटी में काम कर चुकी हैं। उनकी और एबनेर की शादी 16 जून 2025 को होनी थी, लेकिन इजराइल और ईरान युद्ध के कारण टल गई। पिछले साल भी हमास के 2023 हमले और गाजा में ऑपरेशन के चलते शादी टली थी। तब लोग बोले कि बंधकों की रिहाई बाकी है और नेतन्याहू परिवार जश्न मना रहा है। एबनेर ने 2022 में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड नोए बार से ब्रेकअप किया और एमिट से रिश्ता शुरू किया। यायर ने उलट एबनेर सुर्खियों से दूर रहते हैं। एमिट ने 2015 में इजरायली सेना की इंटेलिजेंस यूनिट ज्वाइन की और 2017 में कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली। शादी तेल अवीव के पास रोनिट फार्म हाउस में होनी थी, लेकिन ईरान के मिसाइल हमलों ने इसे रोक दिया। पिछले साल एमिट के परिवार के प्री वेडिंग इवेंट पर भी हंगामा हुआ था, क्योंकि लोग इसे युद्ध के समय गलत मानते थे। वहीं एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद यात्रियों को विमान से उतारा गया। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की इस फ्लाइट के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण मंगलवार को यात्रियों को विमान से उतारना पड़ा। फ्लाइट AI 180 समय पर 1:45 बजे कोलकाता के हवाई अड्डे पर पहुंची, लेकिन बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। लगभग 5:20 पर विमान में एक घोषणा की गई, जिसमें सभी यात्रियों को विमान से उतारने के लिए कहा गया, जिसके बाद लोग काफी घबरा गए। विमान के कप्तान ने यात्रियों को बताया कि यह निर्णय फ्लाइट की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए लिया जा रहा है। उस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एयर इंडिया का विमान कोलकाता हवाई अड्डे पर टरमैक पर खड़ा हुआ दिखाई दिया, जबकि ग्राउंड स्टाफ उस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 180 के यात्रियों को कोलकाता में विमान से उतरने के लिए कहा गया, क्योंकि विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से अब तक एक के बाद एक कई एयर इंडिया के विमानों में खराबी की खबर आ रही है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।